लेकिन आज हम ये भूले हुए हैं कि हम किसी को वादा करके आए हैं, हम किसी को जुबान देकर आए हैं, किसी को ये मान कर आए हैं कि तू ही हमारा रब है, तेरे सिवा कोई बनाने वाला नहीं है, तू ही इस कायनात का मालिक है। हम अपने अल्लाह को जो वादा करके आए हैं आज हम उसे भी भूले हुए हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है, ये भी हम भूले हुए हैं। दुनिया मुसाफिर खाना है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये भूले हुए हैं। ये हमारे जहनों से ही निकल गया है कि हम यहाँ सफ़र पे हैं। हम यहाँ ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आए, हम यहाँ ज़िंदगी बनाने के लिए आए हैं। आखिरत का जो दारोमदार होगा वो हमारा इसी ज़िंदगी पर होगा कि हमने ये ज़िंदगी कैसे जी। हमने ये ज़िंदगी हराम कामों में जी, हमने ये ज़िंदगी अच्छे कामों में जी, हमने ये ज़िंदगी अल्लाह की फर्माबरदारी में गुजारी या हमने ये ज़िंदगी अल्लाह की नाफर्माबरदारी में गुजारी। इसी बेस पर हमारा आखिरत का ठिकाना तय होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया और क्या नहीं किया। आज हमारे दिलों से ये निकलता जा रहा है कि हम यहाँ मुसाफिर हैं। आज हमारे दिलों में दुनिया की रग़बत घुसी हुई है, आज हमें इस दुनिया से मोहब्बत हो गई है, आज हमें इस ज़िंदगी से मोहब्बत हो गई है। 100 साल पहले यहाँ पर दूसरे लोग रहते थे, कोई और लोग रहते थे जो वो भी यही कहते थे कि ये जगह मेरी है, ये फला जगह मेरी है। अब आप बताइए क्या हकीकत में ये जगह उनकी थी? आज वो कब्रों में हैं जो ये कहते थे कि ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है, जो इस दुनिया को अपनी समझते थे। आज जिसको हम अपना कह रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, कुछ सालों बाद हम खुद भी इसको छोड़कर चले जाएंगे। हकीकत यही है, जिस हकीकत को हम भूले हुए हैं, जो हकीकत हमारे दिलों से निकली हुई है। मेहमान के तौर पर आप जो इस दुनिया में आए हैं, मत कहें कि ये मेरी मिल्कियत है। हम तो यहाँ पर मेहमान के तौर पर आए हैं, एक दिन यहाँ से वापस जाना है, लेकिन ये हमारे दिलों से निकला हुआ है कि हमें भी मरना है, हमें भी मौत आनी है, हमें भी किसी के पास वापस जाना है। लेकिन आज हम ये भूले हुए हैं कि हम किसी को वादा करके आए हैं, हम किसी को जुबान देकर आए हैं, किसी को ये मान कर आए हैं कि तू ही हमारा रब है, तेरे सिवा कोई बनाने वाला नहीं है, तू ही इस कायनात का मालिक है। हम अपने अल्लाह को जो वादा करके आए हैं आज हम उसे भी भूले हुए हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है, ये भी हम भूले हुए हैं। दिन रात कोई अपने भाई को दफना रहा है, कोई अपने बाप को दफना रहा है, कोई अपने बेटे को दफना रहा है, कोई अपनी बेटी को दफना रहा है, फिर भी हम भूले हुए हैं। दिन रात लोग जा रहे हैं, उसी अल्लाह के पास लौट कर जा रहे हैं, फिर भी हमारी अक्लों पर ताले लगे हुए हैं, फिर भी हमारी अक्लें नहीं खुल रही। अगर आप यह समझते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा तो ये आप गलत समझते हैं, ये तो अकल में आने वाली बात भी नहीं है। अगर अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला नहीं होता, अगर इस दुनिया को बनाने वाला मरने के बाद हमसे हिसाब नहीं लेता, कल क़यामत के दिन अगर हिसाब व किताब नहीं होता तो इस दुनिया में जो जालिम है वो ज़्यादा फ़ायदे में होता, जो बलात्कारी हैं वो ज़्यादा फ़ायदे में होते, जो गुंडे हैं वो ज़्यादा फ़ायदे में होते, जो मवाली हैं वो ज़्यादा फ़ायदे में होते, कोई किसी का माल हड़पता वो ज़्यादा फ़ायदे में होता, किसी का माल हड़प लेता ऐसे ही अय्यासी में खाता, किसी का रेप कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, वो ज़्यादा फ़ायदे में होता। और जो आदमी अल्लाह की फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजार के जाता, दूसरों के साथ गलत ना करता, खुद अपनी ज़िंदगी अच्छे कामों में लगाता, बुरे कामों से अपने आप को बचाता, वो ना दारू पीता ना हराम की अय्यासियाँ करता, तो वो तो ज़्यादा नुकसान में होता। है कोई अकल में आने वाली बात? अगर हिसाब व किताब नहीं होता तो जालिम तो ज़्यादा फ़ायदे में होता और जो अच्छा इंसान है, इनोसेंट है, वो ज़्यादा नुकसान में होता। तो ये कैसे आपने मान लिया कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा? अल्लाह की कसम होगा, मरने के बाद हमसे हिसाब किताब होगा। अगर हम हिदायत पाना चाहें तो अल्लाह ने हमारे अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कल क़यामत कायम होगी, कल क़यामत के दिन हमसे हिसाब व किताब होगा। कोई भी इंसान जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके दिल को एक खुशी महसूस होती है कि तूने अच्छा काम किया है, या कोई भी इंसान जब कोई वो बुरा काम करता है तो बेशक वो जाहिर ना करे लेकिन उसके दिल को ये महसूस होता है कि तूने ये काम गलत किया है। बेशक वो उस काम को कर जाए लेकिन उसके दिल में ये ख्याल आता है कि ये काम तूने गलत किया है। आज जिन गलत कामों को हम इन हाथों से कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन यही हाथ गवाही दे देंगे अल्लाह के सामने कि या अल्लाह, इसने हमसे ये गलत काम किया था,
आज जिन पैरों से हम चलकर जा रहे हैं, किसी हराम काम की तरफ अगर हम जा रहे हैं, कल क़यामत के दिन ये पैर गवाही दे देंगे कि या अल्लाह, ये जब हराम काम करने के लिए गया था तो मेरे पैरों से चलते हुए गया था। हमारे ही शरीर के आजा हमारी गवाही दे देंगे कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। हम किसी भी हाल में झुठला नहीं सकते। वैसे अल्लाह के सामने से कोई भी बात छुपी नहीं है। चाहे अंधेरे में काले पहाड़ पर काला चैंटा भी कोई छुपकर कुछ कर रहा है, वो भी अल्लाह की नज़र में है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमें सेटिस्फाई कर देंगे कि हमने कोई गलत काम किया होगा तो हमें सेटिस्फाई कर देंगे कि ये काम तूने किया था या नहीं किया था। हम किसी भी हाल में झुठला नहीं सकते। सहाबा इकराम जिनको रजी अल्लाह का टाइटल मिला, वो अगर उनसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती थी, उस गलती की तलाफी हो जाने के बावजूद भी अल्लाह के सामने कैसे गिड़गिड़ा के रोते थे। और आज हम इतने बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं, शिर्क भी कर देते हैं, जिनाह भी कर देते हैं, कितने बड़े बड़े हम गुनाह कर लेते हैं, सूद का गुनाह भी कर लेते हैं, और भी बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं, जानकर नमाज भी छोड़ देते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। इसकी वजह यही है कि हमने दुनिया को मुसाफिर खाना समझना छोड़ दिया है। हमने इसको असल ज़िंदगी समझना शुरू कर दिया है। हम इसको असल ज़िंदगी मानने लग गए हैं। इसकी वजह यही है, ये दुनिया एक सफ़र है। सफ़र से मोहब्बत करोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, सफ़र पर ही हटके रह जाओगे। इसलिए सफ़र को मंजिल ना बनाओ, मंजिल को सफ़र ना बनाओ। अगर कोई शख्स सफ़र से ही मोहब्बत कर बैठे, उसको जाना तो अपनी मंजिल पर था, लेकिन उसको कोई ट्रेन इतनी खूबसूरत मिल गई कि अब वो उस ट्रेन को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, तो बताइए ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को क्या कामयाब कहा जाएगा? बिल्कुल ऐसे लोगों को नाकामयाब कहा जाएगा। तो यही मिसाल आज हम लोगों की है। हम अपनी आखिरत को भूल गए हैं, जो कि हमारी मंजिल है, और हम इस सफ़र में हैं। इससे हमें मोहब्बत हो गई है। अगर हम इसी सफ़र से मोहब्बत करते रहे तो कल क़यामत के दिन हम भी नाकाम होने वाले हैं। हमें चाहिए इससे पहले कि मंजिल हमारे हाथों से निकल जाए, हम सफ़र से मोहब्बत ख़त्म कर दें और मंजिल से मोहब्बत करना शुरू कर दें। असल कामयाबी तो मंजिल है। ऐसे रेस के घोड़े को कोई बदबख्त बेकार ही कहेगा, चाहे वो कितना ही खूबसूरत हो, चाहे कितना ही तेज भागने वाला हो, चाहे कितना ही आला अंदाज उसका हो। अगर वो मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाया तो ऐसे घोड़े को कोई बेकार और बदबख्त ही कहेगा। तो यही मिसाल हम लोगों की है। चाहे हम कितने ही खूबसूरत हो, चाहे कितने ही माल वाले हों, चाहे कितने ही तेज़ी से हम ग्रो कर रहे हों इस दुनिया के एतबार से, चाहे हम कितनी ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हों, अगर हम मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाए तो हमारा ये खूबसूरत होना, माल होना और ग्रो होना, इंटेलिजेंट होना, ये कुछ मायने नहीं रखता। हम भी बदबख्त और बेकार ही समझे जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हम इस नामंजिल चीज़ को मंजिल समझ बैठे हैं, इस दुनिया को मंजिल समझ बैठे हैं, अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत फरमाए और हमें सही मंजिल की समझ अता फरमाए, सही मंजिल को हासिल करने की समझ अता फरमाए। हमें सही मंजिल कैसे मिलेगी इसकी गौर व फिक्र करने की तौफीक नसीब अता फरमाए।